हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज़ से, जो सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं हमारी। इसमें कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किया था और आज हम लोग 20 क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए अगली वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है आर के मर्टन, बी एम लेमर्ट, सी इरविंग गॉफमैन, डी है एच डी किर्क। तो भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन एच डी किर्क ने किया है। किसने किया है? एच डी किर्क ने। तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? टॉलकट पार्सन्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने या मेलिनोवस्की ने? तो आप सभी को पता होगा कि सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वो है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वो है। ऑप्शन ए है आत्मसात्करण स्वांगीकरण, बी नृजाति केंद्रित, सी नृजाति शास्त्र और डी है प्रजातिवाद। तो देखिए, किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह जो करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नृजाति केंद्रीय तावाद। क्या है? नृजाति केंद्रित। और ये जो अवधारणा है नृजाति केंद्रितवाद की, तो इसको सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था समनर ने। तो इसका ऑप्शन क्या है? नृजाति केंद्रित। इसका ऑप्शन बी सही है। क्या है? नृजाति केंद्रित। और इसका सर्वप्रथम अवधारणा का बात किसने किया था नृजाति केंद्रितवाद की? समनर ने। किसने किया था? समनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया? क्वेश्चन है, भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया? ऑप्शन ए है न्यूकॉम्ब, बी है जे बर्नार्ड, सी है डी जे लेविंसन और डी है इरविंग गॉफमैन। तो भूमिका दूरी की बात कौन करता है? तो भूमिका दूरी की बात आप सभी को पता है इरविंग गॉफमैन करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट है, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? क्या है क्वेश्चन? उत्कृष्टता की संस्कृति, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन, बी है पियरे बोर्दू, सी है रॉबर्ट किंग मर्टन और डी है, यहाँ ई छप गया है, डी है इमाइल दुर्कीम। तो उत्कृष्टता की संस्कृति की बात कौन करता है? पियरे बोर्दू करते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? तो देखिए, प्राथमिक समूह में परिवार आता है, गांव आता है, मित्रों का समूह आता है, लेकिन द्वितीयक समूह में क्या आता है? ऑप्शन ए विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाज में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है? सरल समाज में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? तो सरल समाज में
यांत्रिक एकता पाई जाती है ना। तो ऑप्शन ए इसमें देख लीजिए, सामाजिक एकता, सावयवी एकता, यांत्रिक एकता और तकनीक एकता। तो जो सरल समाज होता है उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है? ऑप्शन ए है एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है। ऑप्शन बी है एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है। ऑप्शन सी है एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है। और ऑप्शन डी है एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। नेक्स्ट है, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो सीमांत व्यक्ति की बात सबसे पहले किसने किया है? रॉबर्ट पार्क ने। किसने? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एस.सी. दुबे, बी रॉबर्ट पार्क, सी एफ.जी. बेले और डी है वाई सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीमांत व्यक्ति का? रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है आर.के. मर्टन तथा पी.वी. यंग ने, बी है सी.एच. कूले तथा एच. हाइमन, सी पी.वी. यंग तथा सी.एच. कूले, डी है एच. हाइमन तथा आर.के. मर्टन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सही है, एच. हाइमन तथा आर.के. मर्टन। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण क्या है? सांस्कृतिक संपर्क, ए, बी है संस्कृति का हस्तांतरण, सी है दोनों ए तथा बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर संस्कृति ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? देखिए, संस्कृति ग्रहण जो होता है, जो जब दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति और दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा या किसी दबाव को जब वो ग्रहण करती है तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। क्या है? जब दो संस्कृति के संपर्क में एक संस्कृति और दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा या किसी के दबाव से वो जब वो ग्रहण करती है तो इस पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी, यानी सांस्कृतिक संपर्क भी होगा। क्या है? सांस्कृतिक संपर्क भी होगा, संस्कृति का हस्तांतरण भी, यानी सी, दोनों ए तथा बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने प्रायस्थिति को आधार भूत प्रायस्थिति, प्रभावी प्रायस्थिति और नियंत्रणकारी प्रायस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा। निम्नांकित में से किसने प्रायस्थिति को आधारभूत प्रायस्थिति, प्रभावी प्रायस्थिति और नियंत्रणकारी प्रायस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है पार्सन्स, बी है बीरस्टीट, सी है किंग्सले डेविस और डी है आर.के. मर्टन। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। देखिए, ये जो हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज़ है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस बाकायदा पूछे गए हैं सारे, उसमें जो पेपर हुए हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन देखिए क्वेश्चंस को एक बार आप लगाइए,
आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी, उतना अच्छा होगा, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस वंशानुगत तथा टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है? समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस वंशानुगत तथा टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है। ऑप्शन ए है FH गिटिंग्स, बी है LF वॉर्ड, सी है CH कूले और डी है H मीड। तो किसने समाजीकरण की विवेचना की है जेनेसिस और टेलिसिस के आधार पर? LF वॉर्ड ने किया है। किसने किया है? LF वॉर्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह है। क्या है? श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह है। ऑप्शन ए है सहयोगी समूह, ऑप्शन बी है समुच्चय, सी है सामाजिक समूह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, समुच्चय। ठीक है। तो जो श्रोतागण होते हैं और बस यात्री और फुटबॉल मैच जो देख रहे हैं उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ये तो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो UP PGT हो, नेट हो या बिहार PGT हो, है ना। तो देखिए, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? इसको तो ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी है कूले, सी है मीड और डी है फ्राइड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कूले। नेक्स्ट है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृति लक्षण, बी है मूल्य, सी है आदर्श और डी है प्रथाएं। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति लक्षण। जैसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। तो वैसे ही संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति लक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति आधारित है। क्या है? प्रदत्त परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर, बी है योग्यता पर, सी है आय पर और डी है ये सभी पर। तो प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति होती है जाति, प्रजाति, नातेदारी, लिंग, आयु आदि पर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? ऑप्शन ए है आयु, बी है लिंग, सी है शिक्षा और डी है नातेदारी। तो प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो नहीं कौन सा है? सी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है डार्विन, बी है वेबर, सी है मर्टन और डी है स्पेंसर। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, आंसर क्या है? डी, स्पेंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, बी है भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, सी है निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण और डी है व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वाभासी समाजीकरण। तो पूर्वाभासी समाजीकरण में आता है भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ये रहा आज का हमारा वीडियो। पसंद आया हो उसका तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।